Assalamualaikum to everyone. Welcome to Knowledge Zone. So, in the last class, we discussing about Indo-Gangetic Plain. Yes, na? We discussing about three main river which form our Indo-Gangetic Plain. In western side we have Indus Valley. In middle we have Ganga, and eastern side we have Brahmaputra Valley, which form our Indo-Gangetic Plain. Then our next topic is the Peninsular Plateau. Okay, our next topic is Peninsular Plateau. So, Peninsular Plateau is nothing but the place which is surrounded by three sides of water is called peninsula, right? ऐसी जगह, okay, ऐसी जगह जहां पर तीन साइड वाटर टच होना मेनलैंड को, राइट? वैसी जगह को बोलेंगे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू, बिकॉज यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, राइट? और नीचे हमारे पास इंडियन ओशन है. तो तीन साइडेड वाटर के लैंड एरिया सरफेस को हम बोलेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू. ओके, कम ऑन, स्टार्ट द टॉपिक. ऑल ऑफ यू टेक आउट योर रीडर्स, पेज नंबर 9. ओके, कम ऑन, स्टार्ट द टॉपिक. The Indian plateau is also known as the Peninsular Plateau as it is surrounded by the sea on three sides. क्या बोला हमने? इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है कहते हैं? एक प्लेट्यू है कहते हैं जहां पर तीन साइडेड क्या है, वाटर टच हो रहा, ओशन टच हो रहा उसको. ओके, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन हार्ड इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो ये मेनली जिससे बना हुआ है पूरा पेनिनसुलर, ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू जिससे बना हुआ है, ज्यादातर इसमें ओल्ड क्रिस्टलाइन यानी कि ये टाइप्स ऑफ रॉक है. You can search on the internet also. Old crystalline, hard igneous rock and metamorphic rock से ये पूरे का पूरा peninsular plateau बना हुआ है. Large amount of metallic and non-metallic mineral resources are found in the Indian plateau. ये जो Indian plateau है, peninsular plateau, इसके अंदर बहुत सारे metallic और non-metallic minerals है. Metallic minerals in the sense iron, copper, zinc, etc. Non-metallic minerals is nothing but like clay, sand, right? This type of thing is found in our Indian plateau. This type of metallic and non-metallic minerals. Then next point, it is a broad and shallow valley with rounded hills. ये पूरा एकदम खाली हिस्सा है जिसके राउंड में क्या है, पूरा राउंड में पूरे हिल्स है. इसके पूरे राउंड में आपको क्या पाए जाएंगे? पूरे हिल्स, पूरे माउंटेन्स पाए जाएंगे उसके पूरे राउंड हिल्स में. द टोपोग्राफी ऑफ द प्लेट्यू इज स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स ईस्ट एंड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस रिस्पेक्टिवली. द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द प्लेट्यू इज कन्याकुमारी. सो यहाँ पर आप देखेंगे जब इसको टोपोग्राफी यानी कि इसको एक फिजिकल व्यू में देखेंगे, आप एरियल व्यू से देखेंगे आप, तो आपको किस तरह से नजर आएगा बोले तो जरा वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट क्या है, टुवर्ड्स इट टिल्ड यानी कि ऐसा स्लाइड है, ऐसा दिखेगा कि स्लोप दिखेगा, राइट? और साथ में साथ उन्होंने बोला साउथर्न मोस्ट ऑफ द टिप ऑफ दिस प्लेट्यू इज कन्याकुमारी. सबसे नीचे आने वाला कन्याकुमारी है. आखिरी अपने इंडियन प्लेट्यू यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में आने वाला आखिरी पॉइंट नीचे कन्याकुमारी. द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स, जिसे हम मालवा प्लेट्यू कहेंगे. यहाँ पर आएगा आपको नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, एंड और एक जो हमारे है वो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू. ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू हैव टू ब्रॉड डिवीजन. वन इज मालवा प्लेट्यू, we are also named called as central highlands, and another one is Deccan Plateau. Okay, on the physical map of India, adjacent to and north south of the Gangetic Plain, north of the Narmada River, you can identify central highlands. Okay, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में आपको सेंट्रल हाईलैंड्स मिलेंगे, जिसको हम और एक नाम से क्या जानते हैं? मालवा प्लेट्यू. Exactly. And next one is you can identify highlands. There is a छोटा नागपुर in the east also. और यहाँ पर वेस्टर्न साइड में मालवा प्लेट्यू है तो आपको ईस्टर्न साइड में क्या मिलेगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू. Yes, exactly.
In comparison to the Gangetic Plain, the plateau region is dry because our Indo-Gangetic Plain is north of the Malwa Plateau and Chota Nagpur. यहाँ पर ऊपर हम आपको Indo-Gangetic Plain जो है, जहाँ पर उतना ज़्यादा यहाँ पर हमारे प्लेट्यू में, यानी कि हमारे डेक्कन, सेंट्रल हाईलैंड्स और छोटा नागपुर ऐसे इलाकों में उतना ज़्यादा वेट नहीं है. ये एरिया ज़्यादातर क्या रहते हैं, ड्राई रहते हैं. ड्राई इज नथिंग बट सूखे रहते हैं. एंड साथ ही साथ द रिवर आर नॉट पेरिनियल, और साथ ही साथ यहाँ के जो रिवर्स होते हैं वो ज्यादातर पेरिनियल नहीं होते. पेरिनियल यू नो ना, राइट. द इरिगेशन फॉर द सेकेंड क्रॉप डिपेंड ऑन द ट्यूबवेल एंड टैप्स. तो जब सीजनल क्रॉप जो होते हैं, एक तो जब बारिश होगी जब क्रॉप उगा लेते, जब सेकेंड क्रॉप उगाने की बारी आती तो ये लोग इरिगेशन सिस्टम करते हैं, यानी कि ट्यूबवेल्स यानी तो टैंक से क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करके अपने एग्रीकल्चरल फील्ड उगाते हैं, जो कि सेकंड क्रॉप. आइडेंटिफाई दैट रिवर फ्लो ऑन द नॉर्थर्न साइड ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स छोटा नागपुर प्लेट्यू इन रिच इन मिनरल रिसोर्स. तो आप आइडेंटिफाई करके देखिए आपके इंडियन मैप में के कौन सी रिवर है जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स में फ्लो होती. ओके, यू कैन सर्च इन ए रीडर और इन अ वर्कबुक. छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल रिसोर्स, और कंपेयर टू द मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर हैविंग अ रिच मिनरल, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसा कि मेटालिक, नॉन मेटालिक थिंग्स बहुत ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं. बिकॉज ऑफ द छोटा नागपुर, इफ वी आर सीइंग अपवर्ड इन द नॉर्थ, वी हैव अ हिमालय, दैट इज व्हाई द छोटा नागपुर हैविंग रिच इन मिनरल्स. यस, एग्जैक्टली. देन the portion of peninsular plateau lying to the south of Narmada, a triangular landmark is called the Deccan Plateau. जैसा कि पोर्शन देख सकते हैं आप, नर्मदा के साउथ में सतपुर रेंज के नीचे एक ट्रायंगुलर शेप में, you see in a page number 10 there is a map over there, so you can see easily there is a triangle shaped landmass, it's called a Deccan Plateau. What is called? Deccan Plateau, exactly. Then next, Satpur range form the Deccan Plateau north edge, while the Mahadeva, the Kemapur range and portion of the Maikal range are the eastern edges. यहाँ के ईस्टर्न एजेस, जैसा कि यहाँ पर सतपुर रेंज का इसका नॉर्थ का एज है, एज यानी आखिरी कोना है, तो ईस्टर्न बाउंड्री में भी कुछ थोड़े बहुत रेंजेस बताया जा रहा, कैमूर बताया जा रहा, महादेव बताया जा रहा, समझे, उस तरह के यहाँ के रेंजेस है. राइट, रेंजेस इज नथिंग बट माउंटेन्स. And Western Ghat, Eastern Ghat and Nilgiris form the western and eastern and southern boundary of respectively. फिर वेस्टर्न साइड में क्या है, हमारा नीलगिरिस है, नीलगिरिस. ओके, यहाँ पर पूरे नीलगिरिस रेंजेस फॉर्म करके जो पूरे साउथर्न बाउंड्री को पूरे रेस्पेक्टिवली कवर करता है, पूरा नीलगिरिस. देन टर्न ओवर द पेज. The Western Ghat to the parallel to the west coast, the structure of the Western Ghat is continuous with a few passes as the gateway is the coastal plain. The Western Ghats are higher than the Eastern Ghats. तो देखा गया तो यहाँ के जो वेस्टर्न घाट्स है, जो माउंटेन्स है, ये कंटिन्यूअसली पूरे कंटिन्यूअसली पूरे का पूरा माउंटेन पूरा ऊपर से नीचे तक साउथ तक फैला हुआ, यानी कि पूरा ऊपर नर्मदा सतपुर रेंज से लेके पूरा नीचे टॉप ऑफ दी कन्याकुमारी तक पूरे रेंजेस से फैले हुए. कौन से? वेस्टर्न घाट्स, जो कि वेस्टर्न घाट्स क्या है, हायर देन द ईस्टर्न घाट्स. ओके, ये पूरे पैरेलल कोस्टल लाइन कैसा है, ये हमारे पास जैसे किनारा जो आ रहा है बाउंड्री, उसके साथ साथ ही पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट्स है हमारे पास. और वेस्टर्न घाट्स क्या है, हायर है कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स. ओके, दैट इज व्हाई इट इज लाइक अ टिल्ड, दैट इज व्हाई इट इज टिल्ड. दिस वेस्टर्न घाट इज लाइक अ स्लोप if you see in a physical topography or aerial view of the Indian plateau. And then continue. Thus for the Deccan Plateau region वेस्ट टू ईस्ट स्लोप इज सीन. इसलिए हम अपन वेस्ट टू ईस्ट तक ऐसा दिखता है, स्लोप दिखता है. क्यों? यहाँ के रेंजेस हायर है कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स, इस वजह से एक ऐसा उतार टाइप दिखता. क्यों बोलते हैं? यहाँ के माउंटेन्स थोड़े ऊंचे हैं कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स. देन द वेस्टर्न घाट्स एक्सटेंड फ्रॉम 1600 किलोमीटर नियर Guduluru. The Nilgiris join the Western Ghats and the river and the rise to over a height of about 2000 meters. The famous hill station Udagamandalam, popular known as Ooty, is located in the Nilgiris.
तो देखा गया तो आप अगर वेस्टर्न की बात करिए तो ये एकदम कितने किलोमीटर तक एक्सटेंड, 16 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। एक्सटेंड यानी फैले हुए है ये 1600 किलोमीटर और इसकी हाइट बताई जा रही माउंटेन की 2000 मीटर्स फ्रॉम द मेन सी लेवल, 2000 मीटर्स अबव बताई जा रही है इसकी। और यहाँ पर ही ये वेस्टर्न में नीलगिरीज में हमारा फेमस उदगमंडलम, जिसको हम ऊटी से जाना जाता, फेमस हिल स्टेशन भी है हमारे पास। ओके, एंड दोदाबेटा 2637 meters is the highest peak. Western Ghats include the Palani, Tamil Nadu, Annamalai and Karadomon, Kerala Hills, Anamudi. 2695 meters of Annamalai Hills is the highest peak in South India. और यहाँ पर हमारा जो अनामुडी आता है सबसे हाईएस्ट आता है, जिसकी हाइट 2695 मीटर्स अबव है। ये पूरे साउथर्न इंडिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे हाईएस्ट पीक है इसकी साउथर्न पूरे इंडिया में। The Eastern Ghat extend from Mahanadi Valley in the north to the Nilgiris in the south. ईस्टर्न घाट यहाँ से पूरे महानदी, यहाँ की पूरी महानदी रिवर से पूरे कहाँ तक, नीचे पूरे नीलगिरीज तक फैले हुए, पूरे एक्सटेंड करे हुए, जिसकी आपको एवरेज जो बताया गया। However, the Eastern Ghat are not continuous. ये जो पूरे ईस्टर्न घाट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस इसीलिए नहीं है बोल रहा हूं बिकॉज़ रिवर दैट ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट लाइक गोदावरी एंड कृष्णा कट अक्रॉस द प्लेट्यू एंड जॉइन द बे ऑफ बंगाल। क्योंकि यहाँ पे जो भी रिवर ऐसा फ्लो होती, ये माउंटेन ऊंचे तो रिवर क्या होती, ऐसा आके रिटर्न यानी कि वेस्टर्न साइड से रिवर क्या होके ऐसा ईस्टर्न घाट से निकल जाती। तो जो भी रिवर यहाँ से फ्लो होगी ये वेस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न पार्ट को कट करते हुए बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है, वो ड्रेन हो जाती है। ओके, एंड एक्सटेंड फ्रॉम 900 मीटर्स, और साथ ही साथ ये जो एक्सटेंड करा हुआ है, जो ये फैला हुआ है, जो एक्सटेंड बताए कम से कम 900 मीटर्स बताई गई हाइट यहाँ के माउंटेन रेंज। तो अब सोचिए ये 2000 है तो ये 900 मीटर्स है, 2000 मीटर की हाइट का 900 मीटर की हाइट का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस वजह से इस तरह का डिफरेंस आता है, तो ये स्लोप बन गया, दैट इज व्हाई वेस्टर्न टू ईस्टर्न घाट्स। And next, the highest peak in the Eastern Ghat is Aroma Konda, found at Chintanapalli, 1680। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट पे क्या है, सबसे हाईएस्ट पीक जो है अरोमा कोंडा है, जिसकी हाइट बता गई 680 मीटर्स उसकी हाइट बताई गई, जो कि ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज बताई गई। और उमाकोंडा जो चिंतानापल्ली में है आंध्र प्रदेश में। और भी बहुत सारे माउंटेन्स हैं जैसा कि नल्लामल्ला से, वेलाकोंडा से, राइट, पालाकोंडा से चला आर सम ऑफ द हिल्स tract of Eastern Ghat. One of the remarkable feature of this peninsular plateau is black soil formed by the due to volcanic activity. तो ये हमारे जो इसकी स्पेशल फीचर्स जो बताया जाता ये पूरे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का, यहाँ पर क्या होता है वॉल्केनिक एक्टिविटीज होते रहते हैं, जिससे हमारे को ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलती। तो ये हमारे लिए एक बहुत एडवांटेज और हमारे को इंडियन प्लेटो के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेबल थिंग माना जाता। So we are completing our peninsular plateau in this video. In the next video we are going to discuss our last three topics: Thar Desert, coastal plain and the island. Inshallah we will continue in the next video. Okay, till then stay safe, stay secure, have a great day.